हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति जैन और आज मैं यहाँ पर आपको एक पैंट बनाकर बताऊंगी। तो देखिए, पैंट बनाने में बहुत ज्यादा कई लोगों को प्रॉब्लम आती है। जो एक्सपर्ट हैं वो तो बना लेते हैं, लेकिन और आजकल सूट के साथ पैंट सबसे ज्यादा चल रही है और पैंट कंफर्टेबल भी है। तो यहाँ मैंने जो फैब्रिक लिया है वो है 44 इंच अर्ज का और ये 1.5 मीटर फैब्रिक है मेरे पास। 1.5 मीटर कपड़े में से हम एक सफिशियंट लंबाई की पैंट बनाएंगे। तो पेंट आज मैं आपको बनाना बताऊंगी फर्मे से। मेरा वीडियो वैसे भी अपलोड है, अगर आपको मेजरमेंट लेकर बनाना है सिंपल वीडियो वो भी अपलोड है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो यहाँ मैंने कुछ फर्मे बनाए हैं और ये फर्मे बनाए हैं 4 साइज में। ये कमर के नाप के हैं 30, 32, 34, 36। तो ये 4 साइज मैंने पैंट के फर्मे में बनाए हैं और यहाँ पर मैं आपको एक फर्मा ओपन करके दिखाती हूँ। यहाँ आपको फर्मा मिलेगा इस तरह से और यकीन मानिए इस फर्मे से आप बहुत इजीली और बहुत अच्छे से एक पैंट को बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप इस फर्मे को देख सकते हैं कि ये फर्मा लेमिनेट है, ठीक है। लेमिनेट होने के साथ साथ यहाँ पर देखिए पैंट की पूरी लंबाई दी है। अगर आपको पैंट का फर्मा चाहिए तो यहाँ जो नंबर आ रहा है उस पर आपको मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना है और फर्मे को आपको कमर के नाप से मंगाना है। अब कई क्वेश्चन मेरे पास इस तरह से भी आए हैं कि हमारा ये कमर का नाप इतना है लेकिन हिप साइज इतना है। तो देखिए, हिप साइज और कमर के साइज में मैंने 10 इंच का अंतर रखा है। आपको ये साइज बहुत इजीली आ जाएगा। देखिए, जैसे आपकी कमर 34 है तो आपको ये 44 अगर आपका हिप साइज है ना तो भी ये फर्मा आपको इजीली आ जाएगा। और कमर आपकी कम है तो हम फ्रंट में बेल्ट लगाते हैं, लेकिन यहाँ बैक में इलास्टिक लगानी है आपको। तो उसी हिसाब से ये फर्मा डिजाइन किया गया है कि फ्रंट में आपको लगाना है कैनवास बेल्ट और बैक में इलास्टिक लगानी है। तो आप इलास्टिक को थोड़ा सा कम करके टाइट कर सकते हैं। अपनी कमर के हिसाब से आप उसमें इलास्टिक डालिए, ठीक है। तो कमर का तो मामला सॉल्व हो जाता है। सबसे ज्यादा टेंशन होता है लोगों को हिप साइज का। तो हिप साइज इसमें कमर के साइज से 10 इंच का गैप है और आपको ये इजीली आ जाएगा। तो ये देखिए 34 साइज का मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एक डार्ट भी लगाई गई है। लेंथ इसमें जो 34 साइज का है उसमें लेंथ 38.5 है और आप यहाँ से इसे कम ज्यादा भी कर सकते हैं। वैसे तो ये सफिशियंट है, लेकिन अगर आपको इसमें कम करनी है तो ये वाले पोर्शन को हटा के आप यहाँ से इसे फोल्ड कर दीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर म्यानी का भी शेप दिया गया है आपको अगर लगाना हो और पॉकेट भी दी गई है। अब इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ये है बैक का पीस। तो यहाँ पर जो बैक साइज है, बैक साइज के साथ साथ यहाँ पर मैंने बेल्ट भी इसमें प्रिंट किए हुए हैं। तो ये बेल्ट है फ्रंट का। देखिए, जो छोटा साइज दिख रहा है ना वो फ्रंट का बेल्ट है और ये लंबा वाला है बैक का बेल्ट जिसमें हमको इलास्टिक लगानी है। अब यहाँ पर भी आपके लिए 3 ऑप्शन है। अगर आपको 1 इंच का बेल्ट लगाना है तो आप ये वाली पट्टी कट कीजिए। 1.5 इंच का बेल्ट लगाना है तो यहाँ लिखा है 1.5, आपको ये वाली पट्टी कट करनी है। और अगर आप 2 इंच वाला बेल्ट लगाना चाहते हैं तो आपको ये पूरा पट्टा इस तरह से कट करना है और इसे डबल फोल्ड करना है। तो यहाँ सबसे पहले आपको इसे एक बार पूरा कट करके रख लेना है और उसके बाद आप इजीली 10 मिनट में पैंट बना पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये लंबी लंबी सिलाइयां होती हैं और पैंट में फटाफट ये रेडी हो जाएगी। तो पहले हम इसे कट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप 1.5 मीटर कपड़े में से पैंट इजीली किस तरह बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये फ्रंट और बैक का पीस कट कर लिया है और ये देखिए आप फ्रंट और बैक के पीस में ये इतना डिफरेंस है, जैसे कि 2 इंच का गैप हम रखते हैं वो। अच्छा, इसमें एक और ना खासियत है कि अगर आप इससे शरारा या गरारा बनाना चाहती हैं तो आप अपना हिप का जो नी राउंड होता है ना, इसमें नी लेंथ भी मैंने प्रिंट किया हुआ है। तो जैसे मैंने अभी जिस शरारा को बनाया तो यहाँ तक लिया था, उसके बाद मैंने उसमें गैदर अटैच कर दी कपड़े की, तो वो शरारा बन गया। ऊपर की फिटिंग बहुत शानदार आई। आप जिस हिसाब से जितनी लेंथ आपको नी लेंथ तक लेना है तो आप यहाँ तक लीजिए और उसके बाद आप उसमें अम्ब्रेला घेर लगाइए या आप उसमें गैदर लगाइए या आप उसमें कली वाला पैटर्न लगाइए, जो भी लगाना हो आप इससे शरारा गरारा भी बहुत इजीली अच्छे से बना सकती हैं। तो पहले हम यहाँ इसे कपड़े के ऊपर रखेंगे। तो कपड़े को करना है मुझे डबल फोल्ड। तो देखिए मैंने यहाँ पर 1.5 मीटर कपड़े को डबल फोल्ड, जैसे कपड़ा आता है ना फोल्ड में, यहाँ से कट है। ये 1.5 मीटर इसकी लंबाई है, इसी हिसाब से मैंने इसे बिछा लिया है। और ये है बैक का पीस, ये है फ्रंट का पीस। तो यहाँ से हम इसे एज इट इज ड्रॉ करेंगे चौक से और उसके बाद कट कर लेंगे। अब आपको पॉकेट लगानी है तो आप यहाँ से कपड़ा निकाल सकते हैं। यहाँ से मैं बेल्ट के लिए कपड़ा निकालूंगी और यहाँ से मैं निकाल लूंगी पॉकेट के लिए कपड़ा।
तो 34 साइज का जो बैंड है वो आपका 1.5 मीटर कपड़े में इजीली बन रहा है ना। तो हम इसे कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर पैंट मेरा 5 मिनट के अंदर कट हो चुका है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है यहाँ से ये, और ये फ्रंट और बैक के पीस आ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम इस पे पहले तो जो डार्ट की मार्किंग है वो कर लेंगे, और यहाँ नीचे जो बॉटम फोल्ड करना है, जो ये लाइन बनी है उसको भी हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे या हल्के हल्के कट लगा लेंगे, जिससे कि ये ध्यान रहे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर फ्रंट पीस लिया है और यहाँ जो डार्ट वाला निशान था उस डार्ट को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आपको इसमें क्रॉच एरिया जॉइंट करना है। तो हम यहाँ पर फ्रंट और बैक में मैंने कोई डार्ट नहीं लगाई है, यहाँ फ्रंट और बैक के क्रॉच एरिया यहाँ पर जॉइंट कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर लगानी है पॉकेट। तो देखिए मैं यहाँ पर राइट साइड में पॉकेट लगाऊंगी। तो यहाँ आपको यहाँ ऊपर बेल्ट लगाना है, तो यहाँ आप निशान लगाइए 1.5 इंच का। 1.5 इंच नीचे यहाँ निशान लगाना है, और इसे मैं 6 इंच ले लेती हूँ, क्योंकि 6 इंच में मेरा हाथ आसानी से यहाँ पर चला जाएगा। तो 6 इंच हम यहाँ पर गैप रखेंगे। अब आपको इस एरिया में लगानी है पॉकेट। तो देखिए यहाँ पर जो हमने ये 6 इंच का गैप बनाया है ना, यहाँ पर हमको पॉकेट लगानी है, और ये उल्टा है, और इसमें ये हम यहाँ पर सिलाई चलाएंगे। अब आपको इसमें पॉकेट लगानी है, तो ये मैंने पॉकेट का कपड़ा तैयार कर लिया है, जो हमारा फर्मा था ना उसी से। तो देखिए इसे रखेंगे इस तरह से, इसके ऊपर इसे रखेंगे, पूरा बराबरी से रखना है इसको। ये ऊपर की साइड से भी पूरा, ये ऊपर की साइड से भी पूरा बराबर रखना है, और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर पिनअप कर लें। तो देखिए ये उल्टा है कपड़ा, और नीचे पॉकेट का कपड़ा मैंने रखा है सीधा। इसके ऊपर हम इसे रखेंगे, और 6 इंच के गैप पर यहाँ सिलाई लगानी है आपको, और यहाँ से सिलाई लॉक करनी है, यहाँ से भी सिलाई लॉक करनी है। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हल्का सा मैं ये कट लगा लूंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने हल्के हल्के कट लगा लिए, जहां से सिलाई शुरू करी थी वहां से, और जहां खत्म की थी वहां तक। तो ये कपड़ा जब हम इस तरह पलटेंगे तो आपको ये पोर्शन बाहर मिल जाएगा। यहाँ फ्रंट की साइड से मैं दिखा देती हूँ। अब देखिए आप देख सकते हैं कि ये हो गई हमारी फ्रंट साइड, और ये इस तरह से शेप आ जाएगा। अब हम पीछे से पॉकेट को ज्वाइंट करेंगे, तो यहाँ पर इसे इस तरह रखेंगे बराबर से, और इसका नीचे का हिस्सा हम यहाँ से जोड़ देते हैं। बस आपकी पॉकेट लगकर तैयार हो चुकी है। अब आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ये चूंकि मेरे कपड़े में से कोई धागे नहीं निकल रहे हैं, तो मैंने ऐसा का ऐसा सिल लिया है, वरना आप इसे पलट कर सिलें। ठीक है, अब यहाँ जब हम बेल्ट लगाएंगे ना इसमें, तो ये बात का ध्यान रखें कि ये ऐसे तिरछी नहीं जाए, क्योंकि पॉकेट ज्यादातर है ना ऐसे तिरछी चली जाती है, तो वो उसमें से निकल जाती है। तो आप या तो पहले से ही यहाँ पर एक सिलाई लगा लें, जिससे कि बेल्ट लगाने के टाइम पर ये पॉकेट नीचे की साइड नहीं जाए। बस एक बड़े टाके की मैंने सिलाई लगा ली है यहाँ पर। तो आपका ये फ्रंट पीस तैयार हो गया, डार्ट लग चुकी। देखिए मैंने सिलाई लगाई, उसके बाद भी ये नीचे की साइड से रख गया है ना। यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये बेल्ट लगाते समय भी यही हो जाता है। अब मैंने फ्रंट पीस को और अपनी पॉकेट को बिल्कुल सिक्योर कर लिया है, तो ये नीचे की साइड नहीं जाएगा। अब यहाँ पर आपको लगाना है बेल्ट। तो यहाँ 1 इंच का बेल्ट लगाएंगे, उसके लिए आप 1 इंच की एक कैनवास की पट्टी तैयार कर लें, उसे चिपकाकर यहाँ पर हम लगाएंगे कैनवास वाला बेल्ट, और पीछे इलास्टिक डालेंगे। तो मैं बेल्ट फ्रंट और बैक में लगा लेती हूँ। बैक का भी आपको क्रॉच एरिया ज्वाइंट करके जोड़ना है। उसके बाद हम यहाँ से इससे ज्वाइंट करेंगे। तो पहले बेल्ट लगाएंगे, उसके बाद साइड ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पीस फ्रंट और बैक में बेल्ट लगा लिया है। बैक में हमने इलास्टिक डाल दी है, फ्रंट में बेल्ट डाल लिया है। अब आपको इन दोनों को ज्वाइंट करना है, तो हम इस साइड से ज्वाइंट करेंगे। सिलाई करते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये पर्दा यहाँ से यहाँ तक जुड़ेगा, उसके बाद ये वाला कपड़ा नहीं आना चाहिए, है ना। हाथ से छूते टाइम ही हम इस तरह से इसे
सिलाई करेंगे। देखिए हाथ से छूने पर ही पता चल जाता है कि यहाँ पर पॉकेट वाला कपड़ा है। तो देखिए इस तरह से मैंने एक साइड से ये सिलाई कर ली है और अब आपको इसका बॉटम फोल्ड करना है। जो हमने निशान लगाया था ना ये कट का, उसी उतना ही बॉटम आपको फोल्ड करना है और बीच की सिलाई लगानी है। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका देखिए इस तरह से ये पॉकेट लग चुकी है। सीधा करने के बाद साइड से इसका इस तरह से लुक है। ये जो निशान लगाया था ये हिस्सा ओपन है और इस तरह से साइड से इसका लुक है, ये देखिए। और बहुत ही इजीली ये पॉकेट लग जाती है। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये पैंट तैयार हो गया है। फ्रंट में हमने कैनवास की बेल्ट लगाई है, पीछे इलास्टिक लगाई है और ये आप इसका पॉकेट देख सकते हैं कि इसका पॉकेट कितना अच्छे से लगा है। बाहर और अंदर दोनों साइड फिनिशिंग है। तो इस तरह आप पैंट को इजीली तैयार कर सकती हैं बहुत ही कम टाइम में। और बहुत ज़्यादा आपको मेजरमेंट नहीं लेना है, फर्मे को रखना है और कट करना है। और अभी जस्ट मुझे कमेंट आया था कि पैंट में जेब कैसे लगाते हैं उससे बताइए। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको पैंट में जेब कैसे लगाते हैं ये बताया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप भी इस फर्मे को लेना चाहते हैं या आपकी कोई फ्रेंड जिसे फर्मे की जरूरत हो तो आप उसे ये वीडियो शेयर कीजिएगा और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।